अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के चेहरे, उनका नाम, उनकी आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि अमिताभ बच्चन की इजाजत के बिना उनकी आवाज, उनका नाम या उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। याचिका अमिताभ बच्चन की तरफ से लगाई गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि अमिताभ बच्चन का चेहरा, उनका नाम और उनकी आवाज का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के नहीं हो सकता है। रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। मेरे सहयोगी अरविंद और जानकारी के साथ है। अरविंद, इस याचिका में कहा क्या गया था और हाईकोर्ट ने इसे लेकर अब क्या फैसला दिया है? देखिए विशाल, अमिताभ बच्चन की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, हरीश साल्वे पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि सालों की मेहनत करके अमिताभ बच्चन एक नाम कमाया है, वो अपने आप में एक ब्रांड है, कई सारे विज्ञापन वो करते हैं और लोग उन पर विश्वास करते हैं और जिन विज्ञापन ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को वो करते हैं, लोग उनमें भी यकीन रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी वेबसाइट में अमिताभ बच्चन के नाम का, उनके फोटोग्राफ का, उनकी आवाज़ का बेजा इस्तेमाल हो रहा है बिना उनकी अनुमति के। कई ऑनलाइन लॉटरी में उनकी फोटोग्राफ का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अलावा टी शर्ट पर उनके फोटोग्राफ्स नजर आते हैं। कई वेबसाइट के डोमेन अमिताभ बच्चन के नाम पर बना दिए गए हैं, कई टी शर्ट पर, कई पोस्टर में अमिताभ बच्चन के नाम पर बेचे जा रहे हैं। तो इस तरीके से बिना उनकी अनुमति के एक व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है उनके नाम, फोटोग्राफ का, उनकी आवाज़ का, और इस पर रोक लगनी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने भी ये माना कि अमिताभ बच्चन का एक जाना माना नाम है अमिताभ बच्चन, एक उनकी अपनी एक हैसियत है और जिस तरह की चीज़ों में, जैसे कि ऑनलाइन लॉटरी में उनका इस्तेमाल हो रहा है उनकी नाम के, उनके फोटोग्राफ का, वो उनकी प्रतिष्ठा को ही धूमिल कर रहा है। लिहाजा हाईकोर्ट ने इस मामले में इन पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की दायर याचिका में ये कहा गया था कि जो आईटी मिनिस्ट्री है और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनको निर्देश दिया जाना चाहिए कि ऐसी वेबसाइट को, ऐसे फ़ोन नंबर को ब्लॉक करें जो अमिताभ बच्चन के से जुड़े प्रतीकों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत के तौर पर उनकी दलीलों से सहमति जताते हुए रोक का आदेश दिया है और इस मामले में जो रेस्पोंडेंट बनाए गए हैं उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस याचिका की जरूरत क्यों पड़ी अरविंद? क्या हाल फिलहाल के दिनों में उनकी आवाज, उनके नाम, उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल बढ़ा है? क्या उन्होंने इस बात को नोटिस किया है? बिल्कुल, यही कहा गया उनके वकील हरीश साल्वे की तरफ से कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया है कि उनके नाम के फोटोग्राफ के साथ, उनकी आवाज़ के साथ ऑनलाइन लॉटरी में इस्तेमाल हो रहा है। एक लोकप्रिय शो वो करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, और उससे जुड़ी हुई एक लॉटरी का स्कैम चल रहा है जिसमें जब वीडियो कॉल होती है तो सामने वाले शख्स को लगता है कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ उन तक पहुंच रही है, अमिताभ बच्चन का फोटोग्राफ उसमें नज़र आता है और इसके जरिए एक फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरे व्यावसायिक इस्तेमाल हैं उनका भी हवाला दिया गया कि किस तरीके से वेबसाइट बना दी गई है, उनके डोमेन में अमिताभ बच्चन का नाम का इस्तेमाल हो रहा है और आम जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति रहती है, कहीं अमिताभ बच्चन की वेबसाइट तो नहीं है। कई सारी टी शर्ट पर भी अमिताभ बच्चन के नाम का, उनके फोटोग्राफ का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तर्क दिया गया कि जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं वो एक शख्स को हक देते हैं कि वो अपने नाम का, अपनी पहचान का, अपने प्रतीकों के व्यावसायिक इस्तेमाल की का हक देता है। बिना उनकी इजाजत के उनके नाम, उनकी तस्वीर, उनकी आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस जानकारी के लिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।